हेलो एवरीवन। जो लेसन ऑफ फूड सिक्योरिटी का रिस्पांस तो कुछ पॉइंट बच गया था, उसको फिर से फिर अगेन डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसमें से जो है यहाँ तक बता चुके थे कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना बेसिकली जो है उसमें से फूड ग्रेन 5 kg ऑफ द इंडिविजुअली पे दिया गया था और 1 kg जो है पर फैमिली पे पल्सेस दिया गया था। और आगे हम इसके बारे में फिर आगे डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली थर्ड फेज में क्या हुआ कि 89% जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के थ्रू जो है बेसिकली जो है बेनिफिशियरी फूड ग्रेन प्रोवाइड किया गया, ताकि बेनिफिशियरी को बहुत ज़्यादा उससे मदद मिला, ताकि अपना लाइवलीहुड जो है अच्छे से चला सके, जो लाइवलीहुड अच्छा से चला सके। दूसरी बात है ये है कि ये बेसिकली ये फूड सपोर्ट बेसिकली इतना ही दूर मार्जिनल एंड पुअर फैमिली तक ही नहीं है, बल्कि जो रिस्क ग्रुप है, जैसा कि फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटी पीपल हो एंड एल्डरली पीपल हो, चाहे वुमेन लेड हाउस होल्ड हो, ट्रांसजेंडर पर्सन हो, HIV इन्फेक्टेड पर्सन हो, डिसेबल पर्सन हो, रिफ्यूजीज हो, ऑर्फन चिल्ड्रेन हो, ये सब जो बेसिकली जितने भी हैं उस सब को बेसिकली जो है इस योजना के थ्रू जो है उसको मदद मिला है, मतलब बेनिफिशियरी बहुत ज़्यादा मदद मिला है। जैसे गवर्नमेंट का जैसे बेसिकली जो है रिसेंटली गवर्नमेंट जो है वन नेशन वन राशन कार्ड का कंसेप्ट यूज किया। बेसिकली ये सब समझना है कि जो भी अगर वन नेशन वन राशन कार्ड, वाई व्हाट इज व्हाट इज रीजन बिहाइंड ऑफ द वाई नीड ऑफ द वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड की ज़रूरत क्यों पड़ा? रीज़न ये है कि वन नेशन, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी अगर बिहार से कोई अगर बंदा कोई अगर दिल्ली में रहता है तो दिल्ली का आधार कार्ड है, बिहार का आधार कार्ड है, और दिल्ली में रहता है तो बिहार का आधार कार्ड से, बिहार का राशन कार्ड से दिल्ली में जो है बेसिकली नहीं मिलता था, क्योंकि बिहार के जो वर्कर जो है दिल्ली में रह रहा है एज ए माइग्रेंट वर्कर है। वैसे कंडीशन में जो भी वो PDS मिलता, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो नाप्सा के अंदर बताया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो पब्लिश किया गया है, जो उसके तहत जो है वो राशन कार्ड को यूज करके जो है वहाँ बेनिफिशियरी जो मार्जिनल पुअर फैमिली जो है जो PDS का हेल्प नहीं मिल रहा था, तब गवर्नमेंट को लगा कि पूरे नेशन में एक राशन कार्ड होना चाहिए। तब गवर्नमेंट जो है एक राशन कार्ड के यूज किया, एक राशन कार्ड का कंसेप्ट यूज किया, तब कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड, ताकि जहाँ भी अगर हो, जो भी पर्सन हो, मार्जिनल हो चाहे पुअर फैमिली के जो भी पर्सन हो, अगर राशन कार्ड हो कहीं भी इंडिया में जाके जो है बेसिकली जाके जो है अपना जो है PDS जो भी फूड ग्रेन है वो अपना आसानी से ले सकेगा। जो सस्ते जो अफोर्डेबल प्राइसेस जो है अकॉर्डिंग टू जो FCI के तहत जो नाप्सा के अंदर जो बोला गया है, जो बेसिकली जो बताया गया है कि 3 रुपीज़ 2 रुपीज़ 1 रुपी, 3 रुपीज़ जो राइस का रेट है, 2 रुपीज़ जो वीट का है, और 1 रुपीज़ बेसिकली कोर्स ग्रेन का बेसिकली जो कोरहा अनाज बोलते हैं, मोटा अनाज बोलते हैं, उसका रेट बताया गया है जो अकॉर्डिंग टू नाप्सा के अंदर। लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, लेकिन जितने भी बेनिफिट, लेकिन ये गवर्नमेंट का एक कहता है एक एसेंशियल एक सर्टिफिकेट की तरह से मैंडेटरी किया गया। जैसे आधार कार्ड, जितने भी बेनिफिशियरी है सबको आधार कार्ड मैंडेटरी माना है कि जितने भी अगर गवर्नमेंट के अगर स्कीम को अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आधार कार्ड बेसिकली उसके लिए मैंडेटरी रखा गया है। अगर मैंडेटरी रहेगा तो बेसिकली उसको है आसानी से जो है बेसिकली मिल पाएगा। एक गवर्नमेंट का टारगेट है। लेकिन बेसिकली अब ये समझने की कोशिश करेंगे, जैसे टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात किया, जैसे इस ग्राफ के थ्रू आप समझ सकते हैं, इस ग्राफ के थ्रू देख रहे हैं कि जो ग्राफ में दिखाया गया है कि जो लॉकडाउन हुआ तो धीरे धीरे बेसिकली बेनिफिशियरी घटते गया। जो है ये जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं वो बेसिकली देख रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को बेनिफिशियरी धीरे धीरे घटते जा रहा है। अब येलो कलर का देख रहे हैं, ये बेसिकली वो देखिए कांस्टेंट रह रहा है। तो धीरे धीरे कहने का मतलब हुआ कि जो फूड ग्रेन बेसिकली जो है प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा है, जो बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। दूसरी बात है वे फॉरवर्ड में हम कह सकते हैं कि आगे हम कह सकते हैं जैसे क्लाइमेट चेंज का जो कंडीशन है, क्लाइमेट चेंज बेसिकली बहुत ज़्यादा कंसर्न है। क्लाइमेट चेंज के लिए कंसर्न ये है कि क्लाइमेट चेंज अगर होगा तो हमारा एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज जैसे फॉर एग्जांपल ड्राउटनेस आ जाए, चाहे फ्लड आ जाए, ऐसे में क्या हो सकता है कि एग्रीकल्चर सिस्टम पे जो हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है।
क्योंकि बेसिकली जो है इंडिया एग्रीकल्चर का बात किया जाए तो 70% पीपल ऑफ द डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर 70% लोग जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, जो अपना लाइवलीहुड मेंटेन के चलाने के लिए जो है एग्रीकल्चर से जो है अपना जो है इनकम निकालता है, अपना लाइवलीहुड चलाता है। अगर बेसिकली अगर फ्लड आ जाए, अगर मान लीजिए ड्राउट आ जाए, सुखाड़ आ जाए, इससे कंडीशन में बहुत ज़्यादा वल्नरेबल या तो पुअर फैमिली पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसके पास लाइवलीहुड के कोई ऑप्शन नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऐसा होना चाहिए ताकि हम क्रॉप को प्रमोट करें, जिससे अच्छे से इरिगेशन फैसिलिटी हो, ताकि फार्मर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। थर्ड बेसिकली ये है कि वेस्टेज ऑफ फूड जैसे फॉर एग्जांपल कि फूड को बहुत जगह पे जो है फूड को वेस्ट हो रहा है, वो वेस्टेज से क्या क्या कम करना चाहिए। अगर वही वेस्ट जो फूड होगा, बेसिकली इट कैन बी हेल्प टू द पुअर एंड मार्जिनल फैमिली को, जो है जो गरीब फैमिली है, पुअर है, बीपीएल फैमिली, इसको हम जो है वेस्टेज फूड जो है उसको हम सेव करके जो है दूसरे को मदद कर सकते हैं, ताकि प्रिवेंट लॉस जो है इससे हम कम कर सकते हैं। और दूसरे जो भी वेस्टेज है, जो वेस्टेज फूड है, उसके थ्रू जो है हम बहुत ज़्यादा वेस्टेज एनर्जी जो फूड जो है वह 10% बेसिकली वर्ल्ड टोटल एनर्जी कंजम्पशन, एनुअल ग्रीन हाउस गैस इमिशन, इससे ग्रीन हाउस गैस बेसिकली भी कहता है धीरे धीरे बढ़ सकता है अगर मान ली वेस्ट करेंगे तो। फाइनली ये है कि यूनिक ऑफ द अपॉर्चुनिटी ये है कि फूड यूनिक ये है कि न्यूट्रिशन सबको मिलना चाहिए, जैसे अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन जो सिस्टम समिट के अकॉर्डिंग एंड न्यूट्रिशन ऑफ द ग्रोथ समिट एंड COP26 जैसे क्लाइमेट चेंज है, ये सब सारे प्रोग्राम के थ्रू जो है बेसिकली जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है, जो बेनिफिशियल पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड फैमिली है। जैसे यूनाइटेड नेशन डिकेड एक्शन एंड न्यूट्रिशन इंडिया, बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन जो है डिकेड ऑफ द एक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, ये बेसिकली जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइडर सेंटर बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इन द ऑफरिंग द सॉल्यूशन एड्रेस टू द मॉडल्स ऑफ द, ताकि आसानी से फूड सिक्योर हो सके इन द वर्ल्ड में, बेसिकली इन द अंडर द यूनाइटेड नेशन ऑफ द एक्शन ऑन न्यूट्रिशन। इस आर्टिकल में जो है सेकेंड पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट हम पहले डिस्कस किए, फुल बेसिकली डिस्कस किया मैंने। ये हिंदू का एडिटोरियल था, आज जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वे समझने वाली बात था। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है भाई, थैंक यू।